कर दिए हैं लो। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह देश अथवा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से श्री कृष्ण के चिंतन में ही रहता है। उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। उसे कहीं भी और किसी भी समय अपना सेवा कार्य करते रहने में समर्थ होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन धाम जैसे पवित्र स्थानों में या किसी पवित्र नगर में ही वास करना चाहिए, किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से उस जगह को वृंदावन जैसे वातावरण में परिवर्तित कर देता है। श्री अद्वैत ने चैतन्य महाप्रभु से कहा था, आप जहाँ भी हैं हे प्रभु वहीं वृंदावन है। जैसा कि सततम तथा नित्यशः शब्दों से सूचित होता है, शुद्ध भक्त निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण करता है और उन्हीं का ध्यान करता है। ये शुद्ध भक्त के गुण हैं जिनके लिए भगवान सहज रूप से सुलभ हैं। गीता समस्त योग पद्धतियों में से एक योग पद्धति की संस्तुति करती है। सामान्यतः भक्ति योग 5 प्रकार के भक्ति में कहे जाते हैं, जैसा कि प्रथम है शांत भाव, दूसरा है दास्य भाव, तीसरा है सख्य भाव और चौथा है वात्सल्य भाव और पंचम है माधुर्य भाव। इन 5 भावों में भक्ति की जा सकती है। शुद्ध भक्त इनमें से किसी भी परमेश्वर की प्रेमा भक्ति में युक्त होता है और उन्हें कभी नहीं भूल पाता, जिससे भगवान उसे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भूलता, उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए भी नहीं भूलते। तो इसका अभ्यास करने के लिए प्रथम श्रेणी है हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन या ध्यान पूर्वक जप करना। धन्यवाद। राधे राधे।